सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शक वृंद को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। वैसे यह सब कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे कहने से तो आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं, मेरे कहने से आप शेयर करने वाले नहीं हैं, मेरे कहने से आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और मेरे कहने से आप विश्वास करेंगे नहीं। पर जिन लोगों का विश्वास मुझ पर है वो बिल्कुल अटूट है। जिन लोगों ने मुझे जाना है, पहचाना है, परखा है, वह लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि सुख समृद्ध विज्ञान चैनल और सुशील कुमार शर्मा अपने आप में सबसे अलग है। लोग ये जानते हैं कि अन्य चैनल की तरह है, ये केवल बखान नहीं करते और ये सच है। मैं अन्य चैनलों की तरह बखान नहीं करता, केवल समस्याएं गिनाता नहीं हूँ, सब जगबाग लोगों को दिखाता नहीं हूँ। जो कुछ दिखाता हूँ वो पूरा भी करता हूँ। यही मेरा कैरेक्टर है, यही मेरा चरित्र है। मैंने जो कुछ कहा वो किया, इसलिए मैं अन्य लोगों से अलग हूं। जो मेरे पर विश्वास करके मेरे मार्गदर्शन में शिक्षा दीक्षा लेते हैं, साधना करते हैं, उन्हें अवश्यमेव ही फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि गुरु के सकप, जो आज मेरी जुबान में क्या हो रहा है, खैर, कहते हैं कि गुरु के समक्ष छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। पर आजकल कलयुग चल रहा है, लोग आते हैं, छल कपट पूर्वक भी मिलते हैं। जैसा मन आप रखेंगे, दैवी अनुकंपा वैसा ही आपके साथ करेगी। हम अपने मुंह से कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी जो दैवी शक्ति है वो सबके अंतर मन को पहचानती है। मेरा हार्दिक उद्देश्य यही रहता है, यदि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो अपने अभीप्सित लक्ष्य को पूरा करें। अभीप्सित आपका ये है कि आप इस जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करें और मृत्युपरांत आप अच्छे लोगों में आपकी गति हो। यह अभीप्सित है। परंतु लोगों का जो कैरेक्टर है, उनका जो चाल चलन है, वो अभीप्सित वस्तुओं की ओर नहीं बल्कि अभिशप्त वस्तुओं की ओर वो आकर्षित हो रहे हैं। और यही मेरे दुख का कारण है कि आप मानव जीवन की महत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहे। मानव जीवन की महत्ता को आप समझ ही नहीं रहे। पता नहीं कितने जन्मों के बाद तो आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है कि आपको मनुष्य के रूप में पैदा किया है, और अब भी आप चेते नहीं। अगर आप भी अभी भी चेते नहीं
तो आगे क्या होगा? पुनश्च आप वहीं जाने वाले हैं जहाँ की ज़्यादातर लोग जाते हैं। कहते हैं कि नर्क का दरवाज़ा बहुत बड़ा है और आगे जा कर के तंग है, इसलिए ज़्यादातर लोग नरक के दरवाजे से ही जाते हैं। स्वर्ग का दरवाज़ा छोटा दिखता है आगे से, पर भीतर तंगी नहीं है, भीतर वो चौरस फैला हुआ है। आज लोग ये सोचना ही नहीं चाहते कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है, बस मज़ा आना चाहिए और फिर उसके बाद में सज़ा भी आपको मिलेगी। आपका मन किया आपने नशा किया, आपका मन किया आपने किसी के मांस को, आपके किसी ने खून को भक्षण किया, कभी उसके कष्ट की ओर ध्यान दिया कि जिसको काटा गया, जिसको मारा गया, जिसकी खाल उधेड़ी गई, मरते समय चूंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था आपसे बचने का, और आपकी मूर्खता ये कि आप उसको बलि कह रहे हैं या आप उसको कुर्बानी कह रहे हैं। मूर्खता के साथ साथ ये नराधम और नीचता भी है। हालांकि मैं ऐसे लोगों को समझा तो नहीं पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा मैं, और यदि कोई समझ करके कोई समझता है और समझ करके बदलता है तो मुझे अच्छा लगेगा, पर अधिकांश लोग संभलेंगे नहीं, और नहीं संभलेंगे तो फिर आगे उनका जीवन भी नहीं संभलेगा। स्वर्ग और ये सब तो भूल जाइए, फिर कहाँ जाना होगा ये तो स्वयं अंदाजा लगाइए कि बुरे कर्म के लिए कहाँ जाना पड़ता है। फिर आपके आगे पीछे कोई दिखने वाला नहीं है और ना कोई बचाने वाला होगा, इसलिए अभी से सुधर जाइए, अभी से ऐसे कर्मों को छोड़ दीजिए। प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वो आपको क्षमा भी कर सकते हैं, परंतु कपटपूर्व व्यवहार करने के लिए, जैसे कि कपटपूर्व व्यवहार ये होता है, एक भागवत करवा दी, एक मर्डर कर दिया, फिर भागवत करवा दी, अब की बार एक बलात्कार कर डाला, फिर भागवत करवा दी या कोई और पुराण करवा दिया, कहीं से चोरी कर ली, डकैती डाल ली, बेईमानी कर ली, तो इससे भगवान खुश नहीं होते, कभी खुश नहीं हो सकते। आप समझते हैं कि आप होशियार हैं, किसी ने देखा नहीं तो मेरा माफ हो जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ माफी नहीं है, हर प्रति क्षण का हिसाब है। वो एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो कि दिखता ही नहीं है। मनुष्यकृत सीसीटीवी कैमरा तो दिखता है, पर ईश्वर का लगाया वो कैमरा दिखता नहीं है। और वास्तव में जो अभी नहीं चेतेंगे तो बाद को फिर पूरे जीवन भी और मृत्यु उपरांत भी क्या होगा उनके साथ, ये तो स्वयं विचार करके देखें। इसीलिए अपने जीवन को उन्नतोमुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को पाप मुक्त करने के लिए, अपने जीवन को श्राप मुक्त करने के लिए आपको
साधना का मार्ग अपनाना चाहिए और आपको सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इसमें दी हुई साधना को आजमाना चाहिए, अपना और अपने लोगों का भला करना चाहिए आपको। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।